नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी मूवमेंट दी। जैसे कि कल मैंने एक बाइंग पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने 41,500 के ऊपर मेरे ख्याल से मैंने बाइंग पॉइंट डाला था। नहीं, एक मिनट, 41,600 के ऊपर मैंने बाइंग पॉइंट डाला था कि वहाँ से अगर ऊपर आता है तो ये बाय हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी ने बहुत लेट मूवमेंट दी और वहाँ पे क्लोजिंग में एक्चुअली 41,718 में क्लोजिंग की। तो बाय देखिए एक आराम से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में सस्टेन की है मूवमेंट। अभी एक्चुअल देखा जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में देखेंगे तो कल एक्चुअली एक अच्छा अपमूव आने के चांसेस है। अगर बैंक निफ्टी कोई भी हाल में 41,915 जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 41,915 अगर क्रॉस कर लेती है तो एक बाय सिग्नल अच्छा जनरेट होने का चांसेस है और वहाँ से फिर 42,160 और 42,300 का तक की मूवमेंट दिखेगी, जहाँ पे बजट डे का जो हाई है अभी, बजट डे का जो अपवर्ड एंगल है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, 42,700 के आसपास गया हुआ है। लेकिन हम लोग अभी उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि बजट डे का हाई और उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस करने के लिए ये मूवमेंट आज की जो आई हुई है वो उसको सपोर्टिव मूवमेंट है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से हमको एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलनी चाहिए ऊपर की साइड में या तो नीचे के साइड में, लेकिन हमको डायरेक्शनल मूवमेंट पक्की मिलेगी। मैंने पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें 41,915 जो है वो पॉइंट के ऊपर अपने को एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ऊपर 42,160 और 42,300 तक की मूवमेंट मिलेगी। नीचे के साइड में 41,320, 41,000 और 40,650 जो है वो अगर टूटता है तो हमको कोई भी हाल में बाय में रहना नहीं है, फिर यहाँ से अपने को सेलिंग का ही काम करना है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बाय की तरफ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉशियस मोड में रहना। यहाँ से हमको 41,000 का भी एक अच्छा सपोर्ट है, 41,320 का भी एक सपोर्ट है। तो ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा बाय के साइड में रहेंगे, छोटे छोटे ट्रेड करेंगे। अगर अच्छा मूवमेंट मिला तो एक्सपायरी के दिन हमको अच्छा मूवमेंट भी मिल सकता है। अच्छा, आज के दिन में एक्चुअली बाय सिग्नल कहाँ पे आया है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये लो के नीचे अगर ये लो मारा हुआ है तो आप अपवर्ड एंगल अगर ये हाई के ऊपर डालते हैं, ये हाई के ऊपर अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ। बैंक निफ्टी ने बहुत लेट जनरेट किया। जैसे अगर आप देखेंगे यही पॉइंट से अगर डाउनवर्ड एंगल डाला तो आपको यहाँ से ही एक्चुअली एक आइडिया आ जाती है कि ये अभी ये ट्रैप जोन में, जैसे कि अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल का जो जोन रहता है वो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ से ही अगर आप मूवमेंट पकड़ेंगे, क्योंकि ये अगर डिफरेंस अगर बड़ा रहेगा तो यहाँ से ऊपर जाने आने तक का फासला बहुत बड़ा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये प्रीफर नहीं करता हूँ कि ये मूवमेंट के ऊपर बाय करने का, क्योंकि वैसे मुझे पता है लेकिन उतना वो मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। अच्छा, आज के दिन में बाय पॉइंट अगर हम लोग रियली देखते हैं तो ये एक बाय पॉइंट था, लेकिन अगर हम छोटे पिक्चर में देखते हैं तो छोटे पिक्चर में आपको बैंक निफ्टी का बाय पॉइंट यहाँ पे दिख सकता है, जो वो भी अराउंड वही लेवल पे है। ऐसे कुछ खास हुआ नहीं है कि यहाँ पे एक फर्स्ट क्लोजिंग आई और सेकंड क्लोजिंग के ऊपर जब गया तब जाके मूवमेंट आई। तो सेलिंग का आज कोई भी मूवमेंट आया नहीं। यहाँ से एक अगर आप देखते हैं कल का जो ये इंटरमीडिएट लो था वहाँ से अगर डालते हैं तो ये जो लो को पकड़ के ऊपर बैंक निफ्टी आई है। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल ऐसा कुछ खास मूवमेंट एक्चुअली देखा जाएगा तो आया नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव पिक्चर है, ये बात पक्का। तो बाय सिग्नल कहाँ पे आया है ये मैंने आपको बताया और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट भी बताए। अभी मैं आपको निफ्टी का एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, निफ्टी में भी सेम मूवमेंट थी, लेकिन निफ्टी में एक्चुअली मॉर्निंग में ही बाय ट्रिगर आ गया। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ
कि मैंने टेलीग्राम में एक मैसेज डाला था कि इसके नीचे ये जो बार है इसके नीचे सेलिंग निफ्टी में करना, लेकिन मैंने ये यहाँ पे बाय रिकमेंड नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि निफ्टी में ये फर्स्ट बार जो है ये रेड क्लोजिंग आ गई, इसके लिए मैं ये बार के ऊपर जो क्लोजिंग ग्रीन आई उसको मैंने फर्स्ट बार करके कंसिडर किया। और सेकेंड बार जो है एज यूजुअल ये रेड आया, रेड आने के बाद में यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, क्योंकि मैं लॉक हो गया कि मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि सेकेंड बार के ऊपर ही बाय करना है। तो वहाँ से जब ये नीचे की साइड में मूवमेंट आई तो मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि ये एंगल के अंदर आना नहीं चाहिए। तो ये एंगल के अंदर अगर ये बार ने नीचे के साइड में एक लो बना के ऊपर की साइड में क्लोजिंग दिए तो सेल जो है कोई भी हाल में ये बार के नीचे ही करना है। तो ये मैंने सेल का मूवमेंट डाला कि 17,795 के नीचे सेल करना, लेकिन मैं यहाँ पे बाय नहीं डाल पाया। बाय मैंने कहाँ पे डाला, जब ये यहाँ पे इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ ये लेवल पे मैंने बाय डाला 17,876 के ऊपर। और ये जो फासला है करीबन 70 पॉइंट का फासला है, लेकिन ठीक है 18,770 के ऊपर भी एक अच्छी मूवमेंट आई और 100 पॉइंट की मूवमेंट आ गई यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी एक बाय सिग्नल आया और एंटीसिपेशन में आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, जो मैं थोड़ा सा उल्टा कर सकता था, लेकिन मैंने वो मूवमेंट जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल सिग्नल डाला तो तुरंत मैं बाय नहीं डाल सकता, ये मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि सामने ऊपर में सेकेंड कैंडल भी देख रहा था। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप उल्टा सोच के भी काम कर सकते हो। सिर्फ रिस्क आपको पता चल जाती है कि सेकेंड बार का जो लो है उसका एक यहाँ का स्टॉप लॉस ये एक है और यहाँ का स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस पक्का मिल जाता है तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बाय सिग्नल मिला और सेल सिग्नल आज के दिन में जनरेट हुआ नहीं, क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे कि कोई भी लो जो हुआ है उसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो टूटा नहीं। जैसे कि ये हाई के ऊपर ये है हमारा, ये जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल डाला नहीं टूटा, ये हाई के ऊपर है ये हमारा डाउनवर्ड एंगल नहीं टूटा। तो कोई भी लो जैसे कि ये हाई आप देखेंगे ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है समझो, तो उसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो एग्जैक्ट पकड़ा है। और ये चीज़ मैंने देखी लेकिन मैं बाय नहीं कर पाया, वो ठीक है, क्योंकि मैं वो थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकेंड कैंडल के चक्कर में फंस गया। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो के हाई के ऊपर हाई जाने के बाद लो का डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो बैंक निफ्टी का निफ्टी का सपोर्ट है 17,870, उसके नीचे आपको सेल कर सकते हो, क्योंकि ये फिर डाउनवर्ड एंगल टूट जाएगा यहाँ पे 870 के नीचे डाउनवर्ड एंगल टूट जाएगा। 770 और 650 सपोर्ट पॉइंट है। रेजिस्टेंस के तौर पे 18,010 एक बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। अभी ये बाय सिग्नल कैसे जनरेट होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ बड़े तौर पैमाने पे। अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो ये हाई जो है ये हाई के ऊपर ये बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है, वो 18,010 के आसपास आ जाता है। तो इसके ऊपर एक अच्छी मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं 18,090 और 18,220, और बजट डे का जो अपवर्ड एंगल है वहाँ तक जाने की चेष्टा हो जाएगी। तो वो जो है 220 वो बजट डे का पॉइंट है, 220 200 300, तो वहाँ पे हमको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी मिल सकता है या तो बाइंग मोमेंटम भी मिल सकती है। तो मैं ये बोलूँगा कि कल के दिन में और एक तेजी आने के बाद हमको ये गुरुवार के दिन एक्चुअल मूवमेंट मिलने की चांसेस है। तो लेट्स सी कि हमको एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिले। इसके लिए मैं आज के थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि वी मे सी द डायरेक्शनल मूवमेंट फॉर, अभी जैसे कि ये साइडवेज मोमेंटम बहुत दिन देखा है, तो अभी थोड़ा सा डायरेक्शन मूवमेंट कम से कम अगले 2-4 दिन में 5 दिन में हमको डायरेक्शन मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर वो ऊपर हो नीचे हो जो भी है, आपको काम करने को अगर पॉइंट अच्छे मिले आप कर पाए तो अच्छा इसमें से बेनिफिट ले सकते हो। आज के लिए बस इतने। अगर आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।